हेलो डियर स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एफ ऑफ एक्स। अजीब से दे रखा है, राइट? थीटा टेंड टू जीरो। यहाँ पे एक चीज है, देखो लिमिट के लिए थीटा वेरिएबल है, मतलब एक्स इसके लिए कांस्टेंट है, इसको एक्स से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे एक्स की पावर टू बाई थीटा साइन एक्स माइनस वन, नीचे भी वन प्लस एक्स पावर टू बाई थीटा एक्स माइनस वन, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर दिया है। देन स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, और डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी देखनी है हमें। बोला है पहला कि डिसकंटिन्यूअस है वन पे, और दूसरा बोला है कंटिन्यूअस है। तो हमें यही चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को देखना पड़ेगा। अब थीटा जब जीरो जा रहा है तो एक्स की पावर टू बाई थीटा है, टू बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो एनीथिंग पावर इन्फिनिटी, तो उस वो चीज है क्या, वो हमें सोचना पड़ेगा, राइट? अगर मान लो माइनस वन से वन कोई नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ा दो आप, तो रिजल्ट पक्का जीरो। इसीलिए यहाँ पे हमें केस बनाने पड़ेंगे एक्स पर। जब एक्स का मैग्नीट्यूड माइनस वन से वन के बीच में है, मतलब एक्स वास्तव में माइनस वन से वन के बीच में है, तो उस केस में हम अगर लिमिट डायरेक्ट खोल दें तो माइनस वन की पावर इन्फिनिटी या माइनस वन की पावर इन्फिनिटी, यानी ये पूरा डिपार्टमेंट ही जीरो बन जाएगा। ऐसे नीचे भी डिपार्टमेंट जीरो बन जाएगा, बिकॉज एक्स तो कुछ भी कांस्टेंट है ना। तो जीरो इंटू समथिंग कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ऊपर जीरो नीचे जीरो, लेकिन वन प्लस जीरो है तो वन तो बचा रहेगा। तो कॉस पाई एक्स इज द वैल्यू व्हेन वी आर टेकिंग द लिमिट, जब एक्स अपना माइनस वन से वन है। अब बात यहाँ पे आती है दूसरा कंडीशन, जब एक्स का मॉड वन से ज्यादा हो तो इन्फिनिटी बनेगा। तो जब भी इन्फिनिटी बनता है तो आप एलजिब्रा वाला कॉन्सेप्ट याद करो, हायर पावर से डिवाइड करते हैं। तो वही किया है एक्चुअली यहाँ पर। इस हायर पावर, क्योंकि एक्स की पावर टू बाई थीटा, अब एक्स एक नंबर है, रियल नंबर है, देखो। अब टू बाई थीटा इन्फिनिटी बन रहा है, राइट? तो जब x का वैल्यू हमने माइनस वन से वन लिया तो हमारे पास केवल cos पाई एक्स बच गया था, जो आप समझ गए, बिकॉज बाकी डिपार्टमेंट जीरो बन गया था। अब हम अगर डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो x वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा की पावर इन्फिनिटी, तो भैया इन्फिनिटी आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसीलिए उसको बचाने के लिए पॉलिनॉमियल से जाएंगे। तो पहले इस हायर पावर से डिवाइड कर दिया, तो देखो माहौल ऐसा दिख रहा है। अब डिवाइड करने के बाद आपको पता ही है कि अब अगर आप डिवाइड कर दिए तो ये तो इन्फिनिटी बन रहा है एक्स की पावर वाला। तो कॉस समथिंग, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, रियल नंबर, पाई एक्स कांस्टेंट है, टू नहीं है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। तो कॉस पाई एक्स कांस्टेंट है अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सम फिक्स नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो केवल ये बच गया जो एक्स वाले डिपार्टमेंट है। और यही अपना एफेक्स हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, जब एक्स का मॉड वन से बड़ा है, मतलब एक्स अपना वन से बड़ा है, माइनस वन से छोटा हो। अब बात आती है कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट? तो वही किया है। देखो सबसे पहले क्या किया कि इसमें अगर मैं वन पे बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, तो वन से कम के लिए मैं लूंगा ये वाला फंक्शन जो cos पाई एक्स था, तो cos पाई माइनस वन आ जाएगा, इसका मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आएगी। ऐसे राइट हैंड लिमिट हम वन प्लस जाएंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा वन से ज्यादा के लिए। तो वन आप डाल के तो देखो इसमें वन पे क्या हो रहा है, देखो वन से ज्यादा के लिए साइन, अब एक्स वन से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये बन रहा है साइन जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म। तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जब एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वन होता है, या एल एच रोल भी लगा दो उससे भी वन आ जाएगा। तो ये तो वन हो गया, लेकिन सामने माइनस वन बैठा है, राइट? तो इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बैठा है, तो माइनस वन आ गई अपनी। वन से ज्यादा पे वैल्यू भी वन आ गई माइनस वन, और वन से कम पे माइनस वन आ गई, तो एल एच एल आर एच एल आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ये होता है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले निकाल के बैठा हूँ, ये देखो वन पे एफ ऑफ वन माइनस वन आ रहा है, क्योंकि कॉस आप पाई सीधा ही, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन डाल दोगे ना, तो साइन वाला डिपार्टमेंट जीरो, नीचे भी जीरो, तो क्या बचेगा, केवल कॉस पाई एक्स ही तो बचेगा वन पे। तो एफ ऑफ वन तो माइनस वन ही है। तो इस तरह से आपका लिमिट और वैल्यू सेम आ गई तो कंटिन्यूअस है। तो माइनस वन पे, सॉरी वन पे कंटिन्यूअस है। अब आते हैं स्टेटमेंट टू। इसने बोला डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए स्टेटमेंट वन फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स लिख रखा है। सेकंड वाला देखो आप, अगर मैं माइनस वन से कम पे बात करूं, तो माइनस वन से कम मतलब मैग्नीट्यूड माइनस वन से बड़ा हो गया, तो ये वाला यूज होगा साइन वाला फंक्शन, है ना? अच्छा, माइनस वन से ज्यादा पे बात करिए पहले, ठीक है। तो माइनस वन से ज्यादा पे बात करोगे तो माइनस वन से ज्यादा किधर जाएगा, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग, मतलब माइनस वन से वन के बीच में, तो कौन सा फंक्शन, कॉस पाई वाला। यही तो डिफाइंड है इस माइनस वन से वन में। तो माइनस वन से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है, जस्ट ज्यादा के लिए। तो इसमें हम माइनस वन डाल देंगे, कॉस ऑफ माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, हालांकि ये तो उधर जाएगा एक्सिस में। तो माइनस वन आ गया, कॉस पाई माइनस वन। तो ये वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक है। और वन, माइनस वन पे इसकी वैल्यू डालो, तो माइनस वन पे अगेन, अगर मैं माइनस वन पे वैल्यू भी देख लूँ ना, तो वो भी क्या आएगी, जो लिमिट आएगी वैसे, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वैल्यू मैंने नहीं निकाली है, मैंने लिमिट निकाली माइनस वन से कम के लिए। तो माइनस वन से कम मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया वन से, तो ये अपना फंक्शन, ये वाली डेफिनेशन साइन वाली,
तो इसमें डाल दिया मैंने -1, तो साइन ऑफ -2 अपॉन -2, ये तो डिटर्मिनेट वैल्यू है। तो देखो ये भी डिटर्मिनेट वैल्यू आ गई, वो भी है, और दोनों अलग अलग आ गई, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें जंप पूछ सकता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जंप हो जाएगा, राइट। तो वो तो पूछा नहीं है, फिलहाल बोला था हमें कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज सेम एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसलिए आंसर आ जाएगा, दोनों ही गलत हैं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थैंक यू।